आनंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साई राम। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा की असीम कृपा, अनुमति और आज्ञा से चलिए आज हम प्रवेश करते हैं बाबा की उस सुंदर नगरी में, जहाँ पे बाबा हमें वो सब कुछ देते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। बाबा की कृपा ऐसी है कि जो हमें मन में जैसी भी इच्छा हो, जैसे मन अगर व्याकुल हो तो मन को शांत कर देते हैं, अगर पैसे की जरूरत हो तो पैसे भी बांटते हैं। तो भक्तों, मैं कहना चाहूंगी कि इस आज के चैप्टर नंबर 29 में हम देखेंगे कि बाबा अपने भक्तों को बड़े प्यार से पैसे बांट रहे हैं। और जो भक्त इस चैप्टर को ध्यान से, श्रद्धा से, बाबा के प्रति प्रेम भावना के साथ जो भी ये चैप्टर पढ़ेगा, उसके घर में कभी धन की कमी तो नहीं आएगी। देखिए, बाबा ने अपने कर कमलों से पैसे बांटे हैं। बहुत ही प्यारा ये हमें जीवन के लिए पैसे भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, तो इसमें सब कुछ है जो हमें इस जीवन में जीने के लिए चाहिए। और इतना ही नहीं, बाबा ने इसमें ज्ञान भी बांटा है। और मैं कहना चाहूंगी बाबा भक्तों की बाबा सपने में आकर के हम इतना कुछ देकर जाते हैं। अगर हम सोचे कि मैं सपना नहीं आ रहा बाबा का और क्या कारण हो सकता है, तो ये चैप्टर को पढ़ें। इसमें देखिए, अगर ध्यान से इसमें डुबकी लगाएंगे तो देखेंगे कि बाबा सपने में आकर के हम हमारी सभी दुविधा को दूर कर देते हैं। ऐसा ज्ञान देते हैं कि जिसे हमें जन्मों जन्मों की तलाश थी। बड़े जन्मों से हम इस ज्ञान की तलाश कर रहे थे और सतगुरु साईनाथ हमारे जीवन में आकर के हमें वो सभी प्रदान करके जाते हैं। हम संसारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भरपूर माला माल कर देते हैं, लेकिन कंडीशन एक है कि हमें इसे श्रद्धा, सबूरी और प्रेम से, इसको प्रसन्नता के साथ इस चैप्टर को हमें सुनना होगा, पढ़ना होगा, इसका मनन करना होगा। देखिए, इस 29 चैप्टर में हेमा पंत जी ने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, लेकिन मैं छोटा सा दो बातें कहना चाहूंगी कि इसमें 4 ही कथा हैं। एक तो जो मंडली आई थी मद्रास से, चेन्नई की भजन मंडली आई थी, उसमें 2 छोटी छोटी स्टोरियां हैं, जहाँ पे उस महिला को बाबा ने श्रद्धा से, एकदम कहते हैं जैसे भक्ति की बारिश होगी उसके ऊपर, इतना प्रेम, उसको अपने गुरु के दर्शन हुए और बाबा के भक्ति में लीन हो गई। इतना ही नहीं, हम देखेंगे कि उसके पति जो बिना श्रद्धा के आए थे, वो भी कैसे माला माल हो गए, ज्ञान से वो भरपूर हो गए और उनका एकदम मन तृप्त होकर के वहां से शिरडी से गए। ये कैसे लोग शिरडी आते हैं और कैसे शिरडी से वापस अपने घर लौटते हैं, ये चैप्टर में से अच्छी तरह से हमें पता चलेगा कि अगर हम खाली हाथ शिरडी जाएं, अपनी झोली फैला करके खाली हाथ शिरडी जाएं और वापस आने के टाइम देखेंगे कि हमारी झोलियां भरी पड़ी है। भरी हुई झोलियों के साथ कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो खाली झोली शिरडी से वापस आए। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में। चेन्नई की जो एक भजन मंडली थी, जो द सिंगर्स थे, वो बनारस जा रहे थे। चेन्नई से बनारस जा रहे थे बाय रेल, ट्रेन में बैठ के वो जा रहे थे। और रास्ते में उन्होंने सुना किसी से कि जो ये कोपरगांव है, अगर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे उतर के पास में हमें जाना, शिरडी अगर जाएं तो वहां पे एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं, एक ऐसा फकीर है जो सबको पैसे बांटते हैं। जो उनका टैलेंट देख के जो भक्त अपनी कलाकारी दिखाता है उस फकीर को, बाबा को, तो उसको प्रसन्न होकर उसको पैसे देते हैं। तो ये जो मंडली थी, जिसमें एक स्त्री, एक पुरुष और एक उनकी बेटी और एक उनकी one more lady was there along with him. So these 4 people, they must have had some greed in their mind and they thought that चलो बनारस जाने के बजाय पहले शिरडी चले जाते हैं। देखिए, मन में लालच तो पैसे की लेके आए थे, लेकिन उनका मन, बाबा ने पैसे भी दिए, लेकिन उनका मन जो संतुष्ट करके उनको भरपूर माला माल कर दिया। ये हमें दिखना है कैसे। तो शिरडी पहुंचते हैं, वहां पे मन में यही प्यास लेकर के कुछ पैसे लेंगे। तो किसी ने ये भी कहा था कि वहां के एक कोंडा जी, ये जो एक भक्त शिरडी में, एक गांव में एक ऐसा घर था जहाँ पे एक बहुत ही निर्धन फैमिली, पुअर फैमिली रहती थी। उनका नाम, जो हस्बैंड थे उसके पत्नी के, उनका नाम था कोंडा जी, और उनकी वाइफ जमली, और उनकी बेटी, 3 साल की बेटी, छोटी सी बेटी का नाम अमनी। तो अमनी, जमली और कोंडा जी, ये 3 व्यक्तियों की जो फैमिली थी, वो बाबा कितने क्लोज थे। मैं कहना चाहूंगी भक्तों की इनको हमें जीना चाहिए। यू शुड स्टे विद मेंटली एटलीस्ट फॉर फ्यू आवर्स, और एक दिन के लिए एक मेडिटेशन ऐसा इनको समर्पित करते हैं कि हम उनके फैमिली में, हम उनके घर में उनके जैसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि वो संसारिक जगत में तो पुअर फैमिली कहलाती थी, लेकिन उनके मन मंदिर में कितना भरपूर धन था।
उनका मन बाबा के प्रति इतना प्रेम, इतना भरपूर धन था कि हम सभी वैसे गरीब होना चाहते हैं भक्तों। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। देखिए, संसारिक जगत में अमीर गरीब नहीं गिना जाता, लेकिन परमात्मा के जगत में, सतगुरु साईनाथ के जगत में अगर हम अमीर होना चाहते हैं तो ये कोंडा जी की फैमिली देखिए, सोच के देखिए, एक दिन हम उनकी कुटिया में अगर बिताएं तो जमली ने कैसे कहा होगा अपनी बेटी, 3 साल की बेटी अमनी को कि बेटा जा द्वारका माई जाकर के बाबा से कुछ लेके आ। तो बाबा डेली यूज टू गिव 1 रुपी टू दैट स्मॉल गर्ल। तो वो अगर पैसे जब बाबा के हाथों से लेकर के ऐसे हाथ में पकड़ के अपनी माँ को वो 1 रुपया देती होगी कि माँ ये बाबा ने ये मुझे 1 रुपया दिया है, तो कितनी प्रसन्नता उनके मन में, जन्मों जन्मों की प्रसन्नता तो वो एक ही जन्म में बिटोर कर ले गए हैं। So that's a very beautiful thing where you need to think about these people of Shirdi, how much they must have enjoyed. हम उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन उनकी कथाएं सुन के उनका आनंद हम कुछ अपने अंदर भीतर जरूर महसूस कर सकते हैं। That is the main purpose of reading this कथा। एक तो ये बात है कि बाबा के साथ कनेक्टेड रहने का ये एक ही जरिया है। देखिए, बाबा की कथा सुनते सुनते हम कैसे उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और कैसे उन्हें अपने मन में बसा लेते हैं, ये तो वही जाने जो बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से ये कथाएं पढ़ता है। तो कोंडा जी के घर में हमें मेडिटेशन में जाना है और वहां का माहौल को उसको एंजॉय करना है। ये एक ऐसा सेतु है भक्तों, मैं कहना चाहूंगी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए ब्रिज बिटवीन गुरु एंड ए डिसाइपल। हमारे और हमारे गुरु सतगुरु साईनाथ के बीच में ये कथाएं एक ब्रिज जैसे हैं, जिसके ऊपर चलने से, जिसकी जैसे हम पढ़ते हैं ब्रिज जैसा ऐसा बनता है कि कनेक्शन हमारा गुरु के चरणों के साथ जुड़ ही जाता है। जब मेडिटेशन हम सोचे कोई कोंडा जी के घर रह रहे हैं और जस्ट पास में ही द्वारका माई है और बाबा का जो रहना, आना, जाना, चलना फिरना सभी वो देख सकते थे। तो यहाँ पे वी नीड टू पॉज फॉर सम टाइम एंड इमेजिन दिस कथास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इस कथा में फिर जैसे वो मंडली जो थी द्वारका माई में गई, बाबा के दर्शन किए उन्होंने और बहुत ही प्यारे प्यारे भजन भी सुनाए। तो उनकी जो मुख्य स्त्री थी, द वाइफ ऑफ दैट मेन पर्सन, वो बहुत ही धार्मिक ख्यालों वाली थी, संस्कारी थी, उसके मन में भक्ति भाव प्रेम था और बाबा को देखते ही वो पहचान गई। देखिए, जिसके मन में प्रेम होता है, भक्ति भाव, अच्छे संस्कार, सद्बुद्धि होती है, वो व्यक्ति गुरु को देख करके उनके अंदर भक्ति उमड़ जाती है। तो बाबा के दर्शन करते ही उनके मन में इतनी भक्ति जागृत हो गई कि जब वो कीर्तन कर रहे थे द्वारका माई में, तो जैसे सभी ढोल वगैरह बजा रहे थे, ताली बजा रही थी ये महिला, ताली बजाते बजाते वो इतनी कनेक्ट हो गई बाबा के श्री चरणों के साथ कि वो सब दुनियादारी सब कुछ भूल गई। उसे नहीं पता चला कि कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ स्टार्ट करना है, क्योंकि शी वॉज ऑलमोस्ट मर्ज्ड इनटू बाबा's लोटस फीट। बाबा के चरणों में वो एकदम सम्मिलित ऐसी हुई कि उसका फिजिकल प्रेजेंस उसको नहीं मालूम था, केवल और केवल उसका जो मन था, उसका चैतन्य धन था, वो परमात्मा के धन के साथ जुड़ गया था। तो शी कंटिन्यूसली क्लैपिंग, तो उसकी बॉडी तो क्लैप किए जा रही है, ओम साई शिव साई जय जैसे, ओम साई शिव साई जय जैसे, जो भी भजन उन्होंने गाया होगा बाबा के सामने, साक्षात परमात्मा सतगुरु सामने के सामने बैठ करके जो भी भजन गाया होगा, वो इतना उसमें अमृत रस, इतनी वर्षा हुई वहां भक्ति की कि देखने लायक रहा होगा वो सीन भक्तों। लेट अस इमेजिन दैट वी आर ऑल्सो सीइंग, अगर हम वहां बैठ के भजन नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम उस दृश्य को देख रहे हैं जहां पे बाबा की द्वारका माई में भक्ति की वर्षा हो रही थी इस महिला के ऊपर। तो कंटिन्यूसली शी वॉज क्लैपिंग एंड शी डिड नॉट स्टॉप बिकॉज शी वॉज एबल टू सी हर ओन गुरुज दर्शन, सीतापति रामचंद्र जी के दर्शन बाबा के अंदर उनको हो रहे थे और वो गदगद हो गई एकदम, उनके प्राणों को जैसी तृप्ति मिली होगी, उसका 1% भी अगर हम इस कथा को पढ़ के सुन के पाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो उसके जैसे ही साईं बाबा के अंदर उसने रामचंद्र जी के दर्शन पाए तो शी लॉस्ट हरसेल्फ, शी जस्ट कंप्लीटली, हर बॉडी वाज नॉट देयर बिकॉज शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। इतना उनको जैसे कहते हैं इटर्नल ब्लिस, शी वाज ऑलमोस्ट इन एक्सटेसी वी कैन से। तो लोग देख रहे हैं कि भजन तो बंद हो गए, लेकिन ये महिला ओम साई शिव साई जय जैसे गाई जा रही है। तो बाद में जब वो अपने कॉन्शियस में आई तो उसने ये सबको बताया कि मैंने तो अपने गुरु के इष्ट देवता, अपने गुरु के रामचंद्र जी के दर्शन किए बाबा में।
तो उसके पति कहते हैं कि ये तो भोली बाली है, इसको नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सबको तो बाबा के दर्शन हो रहे हैं और इस महिला को अपने ही गुरु के सीतापति के सीतानाथ के दर्शन हो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? मे बी बिकॉज शी इज सो मच सिंपल लेडी, वेरी इनोसेंट लेडी, तो ऐसे रहा होगा। लेकिन वो महिला तो इतनी आनंदित हुई, उसे कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना था क्योंकि उसका मन तृप्त हो चुका था, जो उसे चाहिए, जिस जन्मों जन्मों की प्यास सतगुरु साईनाथ के दर्शन करने से उसकी बुझ चुकी थी भक्तों। तो दिस इज वेरी सिंपल स्टोरी बट इट्स वेरी वेरी मीनिंगफुल। जो भक्त हैं बाबा से इतना प्रेम करते हैं, उनके लिए ये कथा है कि अगर हम तन मन धन से पूरी तरह पूर्णता से बाबा के कीर्तन में, कथा में, दर्शनों में अपना मन पूरा समर्पित करें तो हम भी उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जैसे ये महिला। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो ये तो इसकी कथा। तो नेक्स्ट इज वन वंडरफुल ड्रीम। उनके पति को भी बाबा ने क्या दिया ये हम देखेंगे। ये 1916 की बात है भक्तों। उन्होंने एक विचित्र सपना देखा, उनके पति ने, जो द सिंगर हु वाज सिंगिंग द भजन्स हैड कम फ्रॉम चेन्नई, दैट पर्सन ही हैड अ वंडरफुल ड्रीम दैट कि एक बड़े से शहर में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है एंड ही वाज इन द जेल। तो देखते हैं कि बहुत ही कष्ट पा रहे हैं जेल में बैठ करके, और ये भी देखा कि उनके हाथ पैर पुलिस ने एक रस्सी से बांध करके उनको जेल में डाल रखा है। और विचित्र बात यह है कि देखा कि जो बार्स थी उसके बाहर, दरवाजे के बाहर ही बाबा भी एक बहुत ही शांत मुद्रा में खड़े हैं, उनको देख रहे हैं। तो तुरंत ही वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि बाबा आप मेरे सामने हैं, आप मेरे साथ हैं, और मेरी ऐसी स्थिति, मुझे रस्सियों से बांध रखा है, एक पिंजरे में बंद कर रखा है, जेल में मैं बंद हूं, ऐसे कैसे बाबा? तो बाबा ने कहा कि तुमने कुछ पाप किए होंगे पिछले जन्म में, वो तो तुम्हें भुगतने ही पड़ेगी। तो उसने कहा कि बाबा मैंने तो कोई पाप नहीं किए। तो बाबा ने कहा कि तुम, हो सकता है कि तुम पिछले जन्मों के पापों से तो भुगतना ही पड़ेगा, जो अगर हमने पाप किया है तो हमें सजा भी भुगतनी ही पड़ेगी। तो उसने कहा कि बाबा मुझे ज्ञात नहीं मैंने क्या पाप किया, मुझे कुछ स्मृति नहीं, मुझे याद नहीं मैंने कौन से पाप किए हैं। मुझे केवल और केवल इतना पता है कि आप मेरे सामने खड़े हैं, आप मेरे साथ हैं, तो मुझे कौन सा कष्ट हो सकता है बाबा? अगर आपका साथ है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है कि आप ही मेरे रक्षक हो, मुझे रक्षा करने वाले हो। मेरे पाप तो ऐसे जल जाने चाहिए जैसे सूखी घास में आग लग जाती है। सूखी घास कहीं पड़ी है, एक माचिस की तीली लगाओ तो एकदम जल जाती है। ऐसे आपके रहने से मेरे पाप तो जल जाने चाहिए। फिर मैं क्यों कष्ट पा रहा हूँ? क्यों मुझे रस्सियों से बांध रखा है, जेल में बंद कर रखा है, इस पिंजरे में मैं बंद क्यों तड़प रहा हूँ बाबा आपके होते हुए? तो बाबा ने उसे बड़े प्रेम से पूछा कि क्या तुम्हें ऐसे पक्का यकीन है इस बात का कि मेरे रहने से तुम्हें कोई कष्ट नहीं? तो ये बात बहुत प्यारी लगी मुझे भक्तों कि हम अगर सच्चे मन से सोचें कि मेरे परमात्मा मेरे साथ है तो मुझे कोई भी स्थिति में घबराना नहीं है। तो बाबा ने ऐसे उनसे पूछा कि डू यू फुली बिलीव, तुम्हें भरोसा है कि मैं हूं और तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा? तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि हाँ बाबा मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे साथ है, तो मुझे कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ से निकालें। तो बाबा ने उसका विश्वास देख करके, क्योंकि उसने अपने मुख से ये बात कही, तो कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। और आंखें, जैसे उस व्यक्ति ने आंखें बंद की तो धड़ाम से एक आवाज आई, कुछ भारी सी वस्तु जैसे कि गिर गई हो। तो उस आवाज के बाद जैसे उसने आंखें खोली, देखा तो वो मुक्त हो गया था, लेकिन पुलिस वाला जो था वो नीचे गिरा हुआ था और उसके माथे में से खून आ रहा था। तो ये देख के वो घबरा गया वो व्यक्ति। तो बाबा ने उसे कहा कि बच्चू अब तो तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे, ध्यान से रहना, अभी तुम्हारी खैर नहीं। तो वो फिर भयभीत हो गए। वो व्यक्ति जो थे चेन्नई से आए थे, वो व्यक्ति दोबारा भयभीत होकर के बाबा हाथ जोड़ करके अपने अंतःकरण से, प्राणों से परमात्मा सतगुरु साईनाथ से प्रणाम करके कहते हैं कि बाबा मुझे बचा लो, क्योंकि इतने भयभीत हो गए थे कि पुलिस वाला मर गया, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे आकर के, मैं कहाँ क्या करूंगा, मर्डर का केस हो जाएगा और मेरे सर के ऊपर वो मुझे फांसी लगा देंगे। इतना भय के साथ जब उसने अपने अंदर से बाबा को प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा कि बाबा मुझे अब आप ही बचाओ, आप ही मेरे रक्षक हो। तो बाबा ने कहा कि ये प्रणाम जो अब तू मुझे कर रहा है, अब तू मुझे प्रणाम ऐसे कर, गिड़गिड़ा कर, तन मन धन से जो तुम अब मुझे प्रणाम कर रहा है, ये प्रणाम में और जब पहली बार तुम आए थे शिरडी, पहली बार तूने जो मुझे प्रणाम किया था, उस प्रणाम में और इस प्रणाम में क्या अंतर है?
तब वो हाथ जोड़ के सच्चाई के साथ अपने हृदय से कहते हैं कि बाबा जमीन आसमान का फर्क है बाबा। पहले मैंने जो प्रणाम किया था, मैंने धन की प्राप्ति के लिए प्रणाम किया था, अपना मतलब था, मुझे कुछ चाहिए था, तभी मैंने प्रणाम किया था। लेकिन अब जो प्रणाम कर रहा हूं, मैं आपको अपने ईश्वर जान के, परमात्मा जान के आपको प्रणाम कर रहा हूं, सच्चे दिल से प्रणाम कर रहा हूं बाबा। वो तो मैंने ऐसे नाटक किया था, प्रणाम किया, मुझे लगा कि मैंने आपको प्रणाम किया और मुझे आप कुछ दोगे, कुछ चाहिए था मुझे, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका साथ चाहिए बाबा। आप मेरे रक्षक बन के मेरे ईश्वर हो, इस प्रणाम। तो फिर ये भी उसने कहा कि मैंने पहले इसलिए ऐसे प्रणाम किया, ये सोच करके कि आप तो एक मुस्लिम हो। तो बाबा तो अंतर्यामी, जानी जान, उन्होंने फिर पूछ लिया क्या कि तुम्हारे घर में, मैड्रास में जो तुम्हारा घर है, वहां एक पंजा नहीं है कि एक दीवार के ऊपर जिसको तुम लोग प्रणाम करते हो? एक कार्ड बीबी नाम की देवी है और एक पंजा है जहां पे तुम लोग, जैसे कोई घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई मैरिज हो, कोई भी सेरेमनी हो, तो पहले तुम लोग वहां माथा टेकते हो, अपना उनसे आशीर्वाद लेते हो। तो उसने कहा हाँ बाबा ये तो है, आपने सब जान लिया, जानी जान हो बाबा, कह के उस बार बार प्रणाम करता है। और फिर बाद में बाबा ने कहा कि इससे बढ़कर और तुम्हें क्या प्रणाम चाहिए, व्हाट एल्स आई कैन प्रूव। बाबा अंतर्यामी, ही इज एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट बाबा, ही न्यू हिज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तभी उसका सुधार करना चाहते थे, उसको अंतर ज्ञान देना चाहते थे। तो फिर उनका बाबा ने फिर उनसे पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हारी और क्या इच्छा है? तो वो हाथ जोड़ करके सच्चे दिल से बाबा से एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरे गुरु जो रामदासी थे, वो मेरे गुरु के दर्शन मुझे करा दीजिए, रामदासी गुरु। तो बाबा ने कहा पीछे मुड़ के तो देखो। तो जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो तुरंत उन्हें साक्षात उनके गुरु, जो रामदास जी जो उनके गुरु थे, उनके दर्शन हुए। तो इतना मन उनका प्रसन्न हुआ तो कि क्या कहने। देखिए बाबा के दरबार में जो आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता, चाहे धन चाहिए, चाहे गुरु के दर्शन चाहिए, चाहे ज्ञान चाहिए, चाहे सम्मान चाहिए, कुछ भी चाहिए, बाबा ऑल इन ऑल है, सब कुछ हमें देने वाले हैं। इनको देखिए उन्होंने दर्शन, पैसा भी दिया और ज्ञान भी दिया और अपने गुरु के दर्शन भी करा दिए। कितनी बड़ी, कितनी प्यारी कथा है ये। और फिर बाद में सपना ही चल रहा है तो फिर वो कहते हैं कि बाबा आप तो बूढ़े लग रहे हो, ये सपने में। तो कहते बाबा आप तो बाबा ने कहा क्या तू सोचता है मैं बूढ़ा हूं, मुझसे रेस लगाकर, रनिंग रेस लगाकर तो देखो। तो जैसे भागने लगते हैं बाबा, ये व्यक्ति के दोनों, बाबा में और इस व्यक्ति में, दोनों में रनिंग रेस जैसे हो रही है, सपने में देखा उसमें। तो जैसे बाबा दौड़ करके भाग कर गए और वहां की जो धूल थी, मिट्टी थी, उस उड़ रही थी, उसके अंदर ही बाबा ओझल हो जाते हैं। बाबा डिसअपियर्स इन द डस्ट इटसेल्फ। एंड उसके बाद उनका सपना जो बंद होता है और आंखें खुलती हैं तो एकदम परिवर्तन हो गया, उनका आंतरिक सुधार हो गया। जैसे सपने में ही उनका जितनी भी शंकाएं थी, डाउट्स थी, उनके मन में लालच थी, ग्रीड था, वो सभी निकल गया और वो अपने, जैसे कहते हैं, एक आत्मबोध जैसे उनको हो गया। उनको लगा कि ये सच्चाई क्या है, मैं किस जमीलों में पड़ा हुआ था और अभी गुरु ने, सतगुरु साईनाथ ने आकर के मेरे मन को रोशन कर दिया है और मुझे इतना आनंदित मैं कैसे महसूस हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर द ड्रीम हियर, फ्रेशली ही गॉट अप एंड देन व्हेन ही गोज टू द मस्जिद, द्वारका माई में जब जाते हैं तो वहां बाबा को देख करके प्रणाम करते हैं। और फिर ये प्रणाम और पहले प्रणामों में इतना अंतर था, बहुत ही प्रसन्नता के साथ उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। और जैसे ही द्वारका माई मस्जिद में बैठे और बाबा ने उनको अपने पास बुला करके बिठाया और 2 रुपए की उनको बर्फी का प्रसाद दिया और 2 रुपए कैश भी दिए, नगद दिए, 2 रुपीज कॉइन्स दिए होंगे जो भी, और बर्फी भी दी। और ये आशीर्वाद, इतना प्यारा आशीर्वाद बाबा के श्रीमुख से सुनिए भक्तों, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और अब सब अच्छा ही करेगा। अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और अब सब अच्छा ही करेगा। बोलो श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा के कर कमलों से उन्हें पैसे मिले, कॉइन्स मिले, मीठा मिला, जो एक शुभ संकेत है। गुरु से पैसे मिलने, गुरु से मिठाई मिलनी हमारे जीवन में, इट इज ए साइन ऑफ गुड लक भक्तों। सो व्हेन यू आर रीडिंग दिस कथा यू थिंक दैट बाबा इज गिविंग मी। आप अपने हाथ ऐसे फैला करके द्वारका माई में बैठे हो और बाबा आपके हाथों में मिठाई दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ऊदी दे रहे हैं, गले लगा रहे हैं। और हमें क्या चाहिए भक्तों? इन कथाओं को पढ़ने से इतना आनंद, अमृत की वर्षा होती है, कानों में अमृत रस घुलता है भक्तों। हमारा हृदय इतना प्रफुल्लित हो जाता है। यू फील टोटली लाइक एज इफ यू गॉन बैक टू द डेज बिफोर 1918 व्हेन बाबा वाज फिजिकली प्रेजेंट देयर इन शिरडी, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी आर सिटिंग इन शिरडी एंड एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग द डिवोटीज हैड एक्सपीरियंस्ड लॉन्ग बैक।
तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग दिस कथा। तो उसके बाद उन्होंने सबको लेकर के उनकी यात्रा जो वापस गए, तो यात्रा इतनी सफल हुई कि उनको कोई कष्ट नहीं आया उनके जीवन में और ना ही यात्रा में, और बाबा के भक्त बने रहे बाबा की उदी लेकर के। फिर यहाँ पे लिखते हैं कि इस पर हेमापंत जी ब्यूटीफुल सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं, इस कथा से विदित होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के समीप आकर के उन्हें श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाते थे और आज भी ले जा रहे हैं। तो भक्तों, जिस व्यक्ति को अपने मार्ग की तलाश है, सच्चे मार्ग की, कि मैं करूं तो क्या करूं, कौन सा रास्ता अपनाऊं, कौन सी साधना मेरे लिए ठीक है, मैं क्या करूं, समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूं, कुछ बाबा मुझे आप अपनी सेवा दीजिए, कौन से मार्ग पे चलूं। अगर ऐसी मन की स्थिति है जिन भक्तों की, तो ये कथा पढ़ें। यहाँ पे उन्होंने कैसे अच्छे मार्ग पे, देखिए जा तो रहे थे वो काशी, लेकिन बाबा उनके शंकर भगवान बन के दर्शन दे करके उनको हृदय से लगा करके, बनारस से कम नहीं है शिरडी, सही मार्ग उन्होंने दिखाया। जैसे शंकर भगवान ही बाबा में आकर के बोलचाल, क्योंकि गुरु बोलने वाला गुरु चाहिए। शंकर भगवान तो अभी धरती के ऊपर आके बोल करके कैसे हम भक्तों को कुछ बोलेंगे, इसीलिए शंकर भगवान ने उस भक्त को बाबा के पास भेजा ताकि बाबा उसको डायरेक्टली कुछ वचन दे सके, कुछ ऐसी शिक्षा दे सके जिनका उनका आंतरिक सुधार हो गया, और शंकर भगवान ने उनको दोबारा अपने हृदय से लगा लिया। तो भक्तों, मैं कहना चाहूंगी, बाबा ने इस कथा में पैसे बांटे हैं, भक्ति बांटी है, ज्ञान बांटा है और सही मार्गदर्शन हमारा करवाया है। अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है, कोई चैप्टर पढ़े, अपने आप ही बाबा सपने में आकर भी हमें हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ही शो अस द वे, what we should do, how we should do and everything. So let us have strong belief and faith in Baba and let us not become doubtful। और हमें कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि बाबा हमसे दूर हैं। बाबा सदैव हमारे हृदय में वास करते हैं और इन कथाओं के जरिए हम उनका आनंद लेते रहते हैं। तो टुमारो विल बी डूइंग द नेक्स्ट तेंदुलकर फैमिली है, इसमें पवित्र कैप्टन हार्टे की बहुत प्यारी कथा है। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 29 विल बी कंटिन्यूड टुमारो एट द सेम टाइम। बोलो श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।